दोस्तों, आज जिस आजाद भारत में हम खुलकर सांस ले रहे हैं, वो कभी भी संभव न होता अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी न दी होती। हमारे इसी भारत को आजाद कराने में राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी जी का योगदान सबसे बड़ा माना जाता है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश को समर्पित करते हुए राष्ट्रहित में बिता दी थी। उनके पास सत्य और अहिंसा नाम के दो ऐसे हथियार थे जिन्होंने उनका साथ मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी नहीं छोड़ा। बापू ने शांति के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों के खिलाफ न सिर्फ बड़े बड़े आंदोलनों में जीत हासिल की, बल्कि करोड़ों लोगों की प्रेरणा बनते हुए देश को आजाद भी कराया। और सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दूसरे देश में भी उन्होंने वहाँ के लोगों के हित में कई आंदोलन किए और उन्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। इसीलिए आज हम आपको महात्मा गांधी जी के जीवन और देश की आजादी में दिए उनके योगदान से जुड़े कुछ अहम पहलुओं के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। अंग्रेजों की हुकूमत के समय उनके पिता पोरबंदर व राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जो अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। गांधी जी अपनी माँ से बहुत प्रेरित थे और उन्होंने अहिंसा का महत्व उन्हीं से सीखा था। उस दौर में बाल विवाह की कुप्रथा चरम पर थी, जिस वजह से सन 1883 में जब महात्मा गांधी सिर्फ 13 साल के थे, तो उनकी शादी एक व्यापारी की बेटी कस्तूरबा मनकजी के साथ करा दी गई थी। कस्तूरबा जी एक बेहद शांत स्वभाव की महिला थी और एक आदर्श पत्नी की तरह उन्होंने गांधी जी का हर एक काम में साथ दिया। शादी के बाद दोनों को 4 बेटे हुए, जिनका नाम हरिलाल, रामदास, देवदास और मणिलाल गांधी था। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई। उसके बाद उनके पिता का राजकोट ट्रांसफर हो गया, जिस वजह से उन्होंने राजकोट से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। साल 1887 में मैट्रिक का एग्जाम पास करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के सामलदास कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से वो पोरबंदर वापस लौट आए। उसके बाद 4 सितंबर 1888 को वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए, जहां उन्होंने लंदन में लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की मेंबरशिप हासिल की। वहां वो इस सोसाइटी के सम्मेलनों में हिस्सा लेने लगे और एक मैगजीन में आर्टिकल लिखने लगे। गांधी जी वहां 3 साल रहे और अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1891 में इंडिया वापस आ गए। यहाँ आने के कुछ समय बाद ही उनकी माँ का निधन हो गया। गांधी जी को अपनी माँ से बहुत लगाव था। उनकी मौत से उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया, लेकिन आखिरकार उन्होंने खुद को संभाला और वकालत का काम शुरू किया, लेकिन इसमें उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद दादा अब्दुल्ला ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने का ऑफर दिया, जिसके चलते साल 1893 में 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। असल में हुआ यूं कि एक बार उनके पास फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की टिकट होने के बाद भी उन्हें थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में जाने के लिए कहा गया, क्योंकि उस वक्त फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सिर्फ गोरे लोग ही सफर करा करते थे। और जब बापू ने ऐसा करने से इनकार किया तो उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपना सारा सफर ट्रेन की पटरी पर पैदल चलकर किया। फिर वहां पहुंचने के बाद उनके होटल में एंटर करने पर भी रोक लगा दी गई। इसके अलावा जब वो दादा अब्दुल्ला के केस में जज के सामने पेश हुए तो जज ने उन्हें पगड़ी उतारने को कहा। हालांकि गांधी जी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन इन सब घटना से उन्हें काफी दुख हुआ, जिसके बाद रंग भेदभाव से लड़ने के लिए सन 1894 में उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस की नींव रखी और इस तरह गांधी जी ने इंटरनेशनल लेवल पर रंग भेद के मुद्दे को उठाया। इसके बाद सन 1906 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के लिए अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिसका नाम सत्याग्रह रखा गया। साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका में तमाम संघर्षों के बाद जब वो वापस इंडिया लौटे तो उन्होंने देखा कि भारत अंग्रेजों की गुलामी की मार को झेल रहा है। उनके अत्याचार से यहाँ की जनता गरीबी और भूखमरी से तड़प रही थी, जिसे देख गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने देश की आजादी के लिए तमाम संघर्ष और लड़ाइयाँ लड़ी और सत्य अहिंसा को अपना हथियार बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ कई बड़े आंदोलन किए। चंपारण और खेड़ा में उन्होंने देखा कि जमींदार
किसानों से ज्यादा टैक्स लेकर उनका शोषण कर रहे थे, जिस वजह से वहाँ भुखमरी और गरीबी के हालात पैदा हो गए थे। ऐसे में गांधी जी ने चंपारण के रहने वाले किसानों के हक के लिए आंदोलन शुरू किया, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से मशहूर है। इस आंदोलन में उन्हें बड़ी कामयाबी मिली और उन्होंने किसानों के 25% टैक्स को वापस दिलाया। उसके बाद 1919 मुसलमानों द्वारा चलाए गए खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया। उनके इस कदम ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की और फिर यहीं से आगे चलकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की नींव रखी, क्योंकि उस दौरान 13 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। उसी दौरान एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बिना वजह निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिससे वहां मौजूद 1000 लोग मारे गए थे। इस घटना से महात्मा गांधी को काफी चोट पहुंची, जिसके बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आंदोलन करने का फैसला लिया। इसके तहत गांधी जी ने ब्रिटिश इंडिया में पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूट को बायकॉट करने की मांग शुरू कर दी, जिसमें गवर्नमेंट क्लासेस, गवर्नमेंट कोर्ट और फॉरेन मॉल्स को बायकॉट करना शामिल था। इसके बाद 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी गाँव में कांग्रेस ने जुलूस निकाला, जिसमें हिंसा भड़क गई। दरअसल इस जुलूस को पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई और प्रदर्शनकारियों ने एक थानेदार व 21 सिपाहियों को थाने में बंद कर उसमें आग लगा दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना से महात्मा गांधी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने यंग इंडिया अखबार में लिखा था, आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, सजा, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। इस घटना के बाद भी उन्होंने वापस से खुद को संभाला और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते रहे। कुछ समय बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया कि कोई इंसान या कंपनी नमक नहीं बनाएगी, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत की और दांडी नाम की एक जगह पर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ दिया। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चली, जो साबरमती आश्रम से निकाली गई। देखते ही देखते इस आंदोलन से बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लगे, जिसे देख ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को समझौते के लिए भेजा। इसके बाद गांधी जी ने वो समझौता स्वीकार कर लिया और आंदोलन यहीं खत्म हुआ। फिर 1942 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। हालांकि इस आंदोलन में गांधी जी को जेल जाना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी देश के युवाओं ने इसे जारी रखा, क्योंकि उस समय तक देश का हर इंसान गुलामी से परेशान हो चुका था और कैसे भी करके आजाद भारत में सांस लेना चाहता था। महात्मा गांधी के आंदोलनों की ये बात खास थी कि उनके सभी आंदोलन शांति से चलाए गए। आंदोलन के दौरान किसी भी तरह की हिंसा होने पर उसे रद्द कर दिया जाता था और सभी आंदोलन सत्य व अहिंसा के बल पर चलाए जाते थे। गांधी जी ने अपने जीवन में कई आंदोलन किए। उस दौरान कई बार वो जेल भी गए और कितनी तरह की यातनाएं झेली। इसके बावजूद भी वो डटे रहे और देश की आजादी के लिए दशकों तक संघर्ष और आंदोलन करते रहे। आखिरकार गांधी जी व देश के दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के अनथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो गया और अंग्रेजों की क्रूरता से हमें हमेशा के लिए आजादी मिल गई। आजादी के बाद कई बार बापू को राजनीतिक पद अपनाने के लिए प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी किसी भी राजनीतिक पद को नहीं अपनाया। आजादी मिलने के सिर्फ 5 महीने बाद 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गॉडसे और उनके एक साथी ने महात्मा गांधी की बिरला हाउस में गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि गॉडसे मानता था कि भारत के बंटवारे और उस वक्त की हुई हिंसा में लाखों हिंदुओं के मारे जाने के जिम्मेदार महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी जी की अंतिम यात्रा में लाखों लोगों का हुजूम उमड़ा। उनकी शव यात्रा करीब 8 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें पैदल चलने वालों की संख्या करीब 10 लाख थी, जबकि 15 लाख से भी ज्यादा लोग रास्ते में खड़े होकर उनका अंतिम दर्शन कर रहे थे। ये शव यात्रा आजाद भारत की सबसे बड़ी शव यात्रा भी कही जाती है, जिससे उनके लिए देशवासियों का प्यार साफ झलकता है। उनकी मौत देश के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी, क्योंकि उस दिन देशवासियों के लिए एक महान इंसान के साथ साथ अपने उस संरक्षक को भी खो दिया था, जिसने जिंदगी भर देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। इस तरह बापू हमें आजादी दिलाकर खुद दुनिया को अलविदा कह गए। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।